एक सवाल पूछना चाहता हूं, सीधा। कब हुआ तुम्हारे साथ बार बार कि तुमने कुछ बोला, कुछ सही बोला, और लोगों ने सुना ही नहीं? या तुम किसी मीटिंग में गए, किसी गैदरिंग में गए, किसी जरूरी बात पर खड़े हुए, और फील हुआ कि लोग तुम्हें सीरियसली ले ही नहीं रहे? या कोई है जो तुमसे कम केपेबल है, लेकिन उस पे अटेंशन जाता है, उसकी बात सुनी जाती है, उसको सीरियसली लिया जाता है? ये फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और इस फ्रस्ट्रेशन का जवाब लुक्स में नहीं है, पैसों में नहीं है, हाइट में नहीं। जवाब है मानसिक शक्ति में। और उस शक्ति को कैसी डेवलप करे, ये आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक कॉन्वर्सेशन में चंद्रगुप्त को बताया था। आज मैं तुम्हें वो कॉन्वर्सेशन, वो 11 हथियार नेचुरल इंग्लिश में बताऊंगा, और गारंटी देता हूं, ये सुनने के बाद तुम खुद को और दुनिया को अलग नजरिए से देखोगे। लेकिन पहले एक वार्निंग। चाणक्य ने खुद कहा था, आधा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। तो अगर बीच में छोड़ा, तो जो 11वां हथियार है, वो सबसे रहस्यमय और सबसे पावरफुल है, वो मिस हो जाएगा, और बिना उसके बाकी 10 अधूरे हैं। तो एंड तक रहो खुद के लिए। बहुत साल पहले चाणक्य चंद्रगुप्त को एक डेंस जंगल में ट्रेनिंग दे रहे थे। एक दिन चंद्रगुप्त ने एक सवाल पूछा, डायरेक्टली, गुरुदेव, ये कैसे होता है कि कुछ लोग बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, सिर्फ कमरे में घुसते ही सब कुछ चेंज हो जाता है? लोग चुप हो जाते हैं, अपनी बात बोलने से पहले सोचते हैं, और कुछ लोग चाहे कितना भी बोलें, कोई सीरियसली नहीं लेता। चाणक्य रुके, उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। ये शक्तिशाली शरीर की वजह से नहीं होता चंद्रगुप्त, दुनिया शरीर से नहीं, इंसान की मानसिक शक्ति से डरती है। और उस शक्ति को हासिल करने के लिए 11 हथियार होते हैं। और फिर चाणक्य ने बताना शुरू किया। पहला हथियार, तुम्हारी खामोशी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखा और बोला, जब कोई इंसान हमेशा बोलता रहता है, वो एक काम करता है, अपने अंदर के सारे राज, सारी कमजोरियां दुनिया के सामने रख देता है। लोग उस इंसान की सोच को आसानी से पढ़ लेते हैं, और जो पढ़ा जा सके उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो कम बोलता है, वो एक अजीब चीज करता है, वो रहस्य बनता है। और रहस्य हमेशा इंसान के दिमाग में एक खौफ पैदा करता है। सोचो एक बार, तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा बोलता रहता है, हर बात, हर राय, हर फीलिंग सब जाहिर करता रहता है। क्या तुमने कभी सोचा कि उसे सीरियसली लेने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही सब जानते हो उसके बारे में। अब सोचो दूसरे आदमी के बारे में, जो कम बोलता है। जब बोलता है तो गहराई से बोलता है, जब चुप होता है तो उसकी खामोशी भारी लगती है। उस इंसान के बारे में तुम हमेशा क्यूरियस रहते हो, उसे हल्का लेते हो? बिल्कुल नहीं। यही था चाणक्य का पहला हथियार। कम बोलो, सोच के बोलो, और जो बोलो वो वेट रखने वाली बात हो। दूसरा हथियार, निडर नजर। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम चुप रहे तो सामने वाले पर अपना असर कैसे बनाएंगे? चाणक्य ने जवाब दिया, सीधा चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए। आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो बोलती हैं, वो सामने वाले के दिमाग में सीधा घुसती हैं। और उन्होंने कंटिन्यू किया, जब कोई इंसान बात करते वक्त नजर चुराता है, वो एक सिग्नल देता है, बिना कुछ बोले, मैं अंदर से डरा हुआ हूं। लेकिन जब कोई सीधा आंखों में देखता है, बिना डर के, बिना झिझक के, तो सामने वाला अनजाने में एक भारी दबाव महसूस करता है। एक प्रैक्टिकल चीज करो, आज से जब भी किसी से बात करो, नजर चुराओ मत, सीधा देखो। उसमें लालच नहीं, क्यूरियोसिटी रखो। वो फर्क अलग होता है। लालची नजर अग्रेसिव लगती है, क्यूरियस नजर कॉन्फिडेंट लगती है। और कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा अट्रैक्ट करती है और उसे हल्का लेने से रोकती है। तीसरा हथियार, अपने भावनाओं पर काबू। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक चीज क्लियरली बोल दी, जिस इंसान के इमोशंस उसे कंट्रोल करते हैं, वो इंसान दूसरों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये लाइन रुको और सोचो। हम में से ज्यादातर लोग जब गुस्से में होते हैं, बोलते वो सब कुछ है जो बोलना नहीं चाहिए, और जब डर में होते हैं, ऐसे फैसले लेते हैं जो रिग्रेट लाते हैं। वो मोमेंट जब तुम्हारा चेहरा तुम्हारी सारी फीलिंग जाहिर कर देता है, वो मोमेंट तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। चाणक्य कहते हैं, अपने चेहरे को एक बंद किताब बनाओ। मतलब गुस्से में भी काम दिखना, दर्द में भी स्टेबल रहना, खुशी में भी कंट्रोल रखना। ये दिखावा नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ ट्रेंड लोगों के पास होती है। जब लोग तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ पाते, जब वो नहीं जानते कि तुम एक्चुअली क्या फील कर रहे हो, तो वो तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। और जो इंसान के बारे में लोग सोचते रहते हैं, उसे हल्का कौन लेगा? चौथा हथियार, अपने अगले कदम का रहस्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक चीज समझाई जो बहुत गहरी थी। जो खेल में मोहरों की चाल पहले से पता हो, वहां हार पक्की होती है। मतलब अगर कोई तुम्हारी हर स्टेप प्रिडिक्ट कर सकता है, तो तुम्हें हराना ज्यादा मुश्किल नहीं।
लेकिन अगर तुम कभी कभी शांत रहते हो, कभी अचानक एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेते हो, कभी पूरी बात को अनसुना कर देते हो, तो लोग तुम्हें कभी फुल्ली डिकोड नहीं कर पाते। और जो इंसान डिकोड ना हो सके, उसे हल्का लेने की कोशिश कौन करता है? ये गेम्स नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है कि प्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हारी बिगेस्ट वीकनेस है। इंटरेस्टिंग रहो, एक रेंज रखो, सिर्फ एक डिमेंशन का इंसान मत बनो। अब थोड़ी देर के लिए रुको। पहले 4 हथियार, खामोशी, नज़र, इमोशंस का काबू और मिस्ट्री, ये सब एक चीज़ बिल्ड कर रहे हैं। वो चीज़ है तुम्हारी प्रेजेंस। और अगले हथियार से वो प्रेजेंस एक अलग लेवल पर चली जाएगी। और वो 11वां हथियार जो चाणक्य ने सबसे रहस्यमय कहा, वो अब भी आना बाकी है। वो सिर्फ एंड में आएगा, तो रहो। 5वां हथियार, तुम्हारी मौजूदगी का असर। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बताया। सूरज को यह बताना नहीं पड़ता कि वो उग चुका है, उसकी रोशनी खुद उसकी मौजूदगी का एहसास दिला देती है। कुछ लोग कमरे में घुसते हैं और एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा होता, लेकिन उनका असर पहले ही पहुंच गया होता है। ये पैसा नहीं है, ये हाइट नहीं है, ये लुक्स नहीं है, ये है तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारे बैठने का तरीका, तुम्हारी आवाज का उथराव। एक चीज ट्राई करो कल से, जब किसी जगह घुसो, जल्दी मत घुसो, 1 सेकंड रुको दरवाजे पर, फिर एंटर करो पूरी तरह से, और देखो फर्क। जल्दी में घुसने वाले लोग ईगर लगते हैं और ईगर लोगों को हल्का लिया जाता है। जो सेटल्ड अंदर आता है वो एटमॉस्फियर बनाता है, और उस एटमॉस्फियर में लोग सीधा सूट होते हैं। 6ठा हथियार, कुछ खो जाने का डर खत्म करना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से सीधा पूछा, बता, दुश्मन तुम्हें काबू कैसे करता है? क्या सोच कि वो तुम्हारे ऊपर दबाव डालता है? चंद्रगुप्त चुप रहा। चाणक्य ने खुद जवाब दिया, वो तुम्हारा डर यूज करता है। कोई कहता है ऐसा करो नहीं तो नौकरी जाएगी, कोई कहता है ऐसा करो नहीं तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। डर मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार है, और जो इंसान किसी चीज से डरता नहीं, उस पर कोई भी ये हथियार चला ही नहीं सकता। चाणक्य का ये हथियार सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये सोचना पड़ता है, अगर ये चला गया तो क्या होगा, और फिर खुद से कहना, ठीक होगा। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, और ये शिफ्ट तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां लोग तुमसे खेल नहीं खेल सकते। कुछ भी खोने का डर खत्म हो जाए तो दुश्मन के पास तेरा कंट्रोल करने का कोई जरिया ही नहीं बचता। 7वां हथियार, अचूक रणनीति। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक सीन इमेजिन कराया। एक शेर जब शिकार करता है, वो सीधा नहीं दौड़ता, पहले छिपता है, ऑब्जर्व करता है, शिकार की मूवमेंट देखता है, और जब शिकार सबसे ज्यादा बेफिक्र होता है, तब एक ही जंप में सब खत्म। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो हमेशा अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ते हैं, हर जगह, हर बात पर। ये लोग जल्दी थक जाते हैं। दूसरे जो सोच के चलते हैं, जो टाइमिंग जानते हैं, जो जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, और कब एक ऐसा स्टेप उठाना है कि गेम चेंज हो जाए। जिंदगी में एक सही वक्त पर उठाया गया एक सही कदम 10 गलत कदम से ज्यादा रिजल्ट लाता है। सीधा बोलो, सीधा करो, लेकिन सोच के, अंधे तरीके से नहीं। 8वां हथियार, अपनी सीमा तय करना। जिस घर का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता है, वहां मेहमान कम और चोर ज्यादा आते हैं। चाणक्य की ये लाइन सीधा प्रेजेंट डे के बारे में लगती है। हम में से कई लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर किसी की बात में हाँ कहते हैं, हर किसी को टाइम देते हैं, और फिर लोग हमें इजी टारगेट समझने लगते हैं। सुनो, नहीं कहना वीकनेस नहीं है, वो एक बाउंड्री है, और बाउंड्रीज तुम्हारी वैल्यू जाहिर करती हैं। जब तुम क्लियरली नहीं बोल सकते हो, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना अपॉलॉजी के, तब लोग तुम्हारा वक्त सीरियसली लेने लगते हैं, और जो इंसान का वक्त सीरियसली लिया जाता है, उसे हल्का कौन ले। ये आज से प्रैक्टिस करो। एक छोटी नहीं से शुरू करो, किसी ऐसे काम के लिए जो तुम्हें ड्रेन करता हो। देखो कितना लाइट फील होता है। 9वां हथियार, दूसरों की तारीफ की भूख खत्म करना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बहुत सीधा सच बताया। जो इंसान दूसरों की तालियों पर नाचता है, वो एक दिन दुनिया के हाथों की कठपुतली बन जाता है। ये सच है, और ये आज के ज़माने में और भी सच है। सोशल मीडिया पे पोस्ट करो लाइक्स के लिए, काम करो रिकॉग्निशन के लिए, बात करो लोगों की अप्रूवल के लिए।
जब तक तुम लोगों की राय की परवाह करते रहे तब तक तुम उनके कंट्रोल में हो, क्योंकि वो तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों तुम्हें मूव करते हैं। लेकिन जब तुम ऑनेस्टली जेन्युइनली इस चीज से आज़ाद हो जाते हो कि लोग क्या सोचेंगे, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस जो बाहरी चीज से नहीं आता, वो टूटता नहीं, वो शांत होता है। और वो शक्ति जो बाहरी ओपिनियन से नहीं टूटती, वो दुनिया की सबसे रेयर चीज है। 10वां हथियार, तुम्हारी आवाज का भारीपन और ठहराव। शेर की दहाड़ में जो एक खौफनाक ठहराव होता है, वो गीदड़ की चीख में कभी नहीं होता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह समझाया कि आवाज सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा एक्सटर्नल सिग्नल है। जब कोई कांपते हुए बोलता है या बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, वो एक मैसेज देता है, मैं नर्वस हूं। लेकिन जब कोई थोड़ा स्लो बोलता है, मेजर्ड, क्लियर और पॉजेस का यूज करता है, वो एक अलग मैसेज देता है, मैं कंट्रोल में हूं। तो एक काम करो, आज से बात करते वक्त जल्दी मत करो। अपनी बात खत्म करने के बाद एक छोटा पॉज लो, पहले दूसरी बात शुरू करने से। वो पॉज, उस पॉज में तुम्हारी अथॉरिटी होगी। और लोग, जो इंसान पॉज में भी कंफर्टेबल होता है, उसे अलग तरह से देखते हैं। 11वां और आखिरी हथियार, मन की पूरी आज़ादी, किसी भी चीज से बंधे नहीं रहना। चंद्रगुप्त ने जब ये सुना तो वो रुक गया। गुरुदेव, ये समझ नहीं आया। अगर हम लोगों से जुड़े नहीं रहेंगे, रिश्तेदार से नहीं जुड़ेंगे, दुनिया से नहीं जुड़ेंगे, तो क्या हम अकेले नहीं हो जाएंगे? चाणक्य ने जवाब दिया, बहुत धीरे, बहुत क्लियरली। जुड़ा रहना मतलब लोगों से नफरत करना, दूसरों को इग्नोर करना, दुनिया छोड़ देना। आज़ाद रहना मतलब लोगों के साथ रहना, उनसे प्यार करना, उनके साथ जीना, लेकिन इस चीज़ के लिए अपनी नींद नहीं खोरे कि अगर ये इंसान चला गया, ये चीज़ चली गई, तो मैं क्या करूँगा। जो पेड़ ज़मीन से जुड़ा होता है, वो तूफान में गिर जाता है। लेकिन जो पेड़ ज़मीन से जुड़ा है लेकिन हर हवा के झोंके के साथ नहीं हिलता, वही पेड़ बड़े बड़े तूफानों में भी खड़ा रहता है। और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखा और बोला, दुश्मन तुम्हें काबू कैसे करता है? या तो तुम्हारा डर यूज करता है या तुम्हारा लालच। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं और कुछ खो जाने का डर नहीं, तो दुश्मन के पास कोई हथियार ही नहीं बचता। जो इंसान मुस्कुराते हुए कुछ भी छोड़ सकता है, उस पर कोई भी कभी भी काबू नहीं पा सकता। चंद्रगुप्त ने एक गहरा सांस लिया और धीरे से सिर झुका दिया। उस 1 घंटे में जितना उसने सीखा, वो उसने सालों तक दुनिया में अप्लाई किया, और वो एक आम लड़के से मगध का सम्राट बना। आचार्य चाणक्य के 11 हथियार, वो सिर्फ चंद्रगुप्त के नहीं थे, वो तुम्हारे भी हैं। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं सबको। 1. खामोशी, रहस्य बनो। 2. निडर नज़र, आंखें सीधी रखो। 3. इमोशंस का काबू, चेहरा बंद किताब बना लो। 4. अगले कदम का रहस्य, प्रिडिक्टेबल मत बनो। 5. प्रेजेंस का असर, सेटल्ड एंटर करो। 6. कुछ खो जाने का डर खत्म करो, तब तक कोई तुम्हारा कंट्रोल नहीं कर सकता। 7. अचूक रणनीति, टाइमिंग सीखो। 8. सीमा, नहीं कहना सीखो। 9. दूसरों की तारीफ से आज़ाद हो जाओ, वो स्ट्रेंथ जो बाहर से नहीं टूटती। 10. आवाज़ का भारीपन, स्लो, मेजर्ड, क्लियर। 11. अंदर से आज़ाद रहना, जुड़े रहो लेकिन ग्रिप्ट मत रहना। और एक आखिरी बात, ये 11 हथियार वो एक दिन में नहीं बनते, एक वीडियो सुनने से नहीं मिलते। ये एक रोज़ का काम है, एक एक स्टेप, एक एक प्रैक्टिस। लेकिन जो शुरुआत करता है और कंसिस्टेंट रहता है, वो एक दिन रियलाइज करता है कि लोग उसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, लोग उसे सीरियसली लेते हैं, लोग उसे हल्का नहीं ले सकते। और तब वो समझता है चाणक्य का क्या मतलब था। दिल की ताकत से सब कुछ जीतता जाता है। कमेंट्स में एक काम करो, इन 11 में से कौन सा हथियार तुम्हें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा और कौन सा तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल है। वो कॉन्वर्सेशन मैं जेन्युइनली चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।